शहर की रात पूरी तरह खामोश थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे किसी टूटे हुए दिल की आवाज हो। लेकिन अली के अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो तन्हा था, मगर खाली नहीं। अंदर कहीं कुछ जल रहा था। काश उस दिन मैंने ज़ैनब को रोक लिया होता। ज़ैनब उसकी जिंदगी में जैसे दुआ बनकर आई थी, सादगी, मुस्कुराहट और सुकून से भरी हुई। लेकिन मोहब्बत जरूरत बन गई थी, और जरूरत कब कैद बन जाती है पता ही नहीं चलता। मुझे तुम्हारा हर वक्त बाहर जाना पसंद नहीं ज़ैनब, तुम बस मेरे साथ रहो, बस मेरे लिए यही काफी है। अली, मोहब्बत का मतलब कैद नहीं होता। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे उड़ने की आज़ादी भी दो। उस दिन ज़ैनब चली गई। अली खड़ा रह गया, बिल्कुल खामोश। न कोई आवाज, न कोई सवाल, सिर्फ एक बंद दरवाजा और बहुत सारे जवाब। 2 साल बीत गए। अली हर शाम उसी जगह बैठता था जहां आखिरी बार ज़ैनब ने उसे देखा था। और आज एक चिट्ठी आई है। कागज पुराना था, लेकिन लफ्ज आज भी जिंदा थे। अली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बस खुद को ढूंढने निकली थी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी। मैं वापस आना चाहती थी, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने लौट कर आना था और मैंने खुद को खो दिया, तुम्हें रोकते रोकते। मोहब्बत पास रखने का नाम नहीं होता। मोहब्बत तो समझने, आजाद करने और निभाने का नाम है। कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। मैंने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन शायद मैंने समझना नहीं सीखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो आंसुओं को नहीं छुपा रही थी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी कहानी रही है, अरसलान स्टूडियोज दिल से जुड़ी हर कहानी के लिए